केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जम्मू। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। भगवती नगर में जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। हिमाचल सेक्टर के काला जंगल में मारे 4 आतंकी। चौकसी के चलते घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज यातायात के लिए बंद। नाशरी से नवयुग टनल तक हो रहे हैं मरम्मत कार्य। उधमपुर में गाड़ियां रोके जाने से लगा भारी जाम। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज जम्मू पहुंचने पर गृह मंत्री सीधा भाजपा मुख्यालय रवाना हो गए, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। भाजपा मुख्यालय से गृह मंत्री जम्मू के भगवती नगर पहुंचे, जहां वे विशाल जनसभा को संबोधित कर नरेंद्र मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी जनसभा स्थल पर मौजूद हैं। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर भगवती नगर की है, जहां पर ये जनसभा हो रही है, और उससे पहले भाजपा मुख्यालय में गृह मंत्री पहुंचे थे, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद जो है वो यहां पर पहुंचे, भगवती नगर में पहुंचे, वहां पर जनसभा को अभी भी संबोधित कर रहे हैं। और कई सारे भाजपा कार्यकर्ता इस जनसभा में जो है वो शामिल हुए हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये दौरा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस दौरे से कई सारी चीज़ें निकलकर जम्मू कश्मीर के लिए सामने आ सकती हैं। जिस तरह से लोगों की उम्मीदें बनी हुई है, या लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये इस वक्त वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। और आज जम्मू पहुंचने पर पहले तो भाजपा मुख्यालय रवाना हो गए, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चले, अब हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे ग्राउंड से अनिल जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्या माहौल है और किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री जी, चलिए, लगता है अनिल के साथ इस वक्त संपर्क जो है वो टूट चुका है। दोबारा से उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। और एक बार फिर से आपको बता दें, आज अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है, और सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यालय, यानी जो प्रदेश भाजपा कार्यालय है, वहां पर पहुंचे। और इस कार्यालय में सबसे पहले संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, और उसके बाद सीधे जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल एक बार फिर से अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या माहौल है और कितने लोग वहां पर जुटे हुए हैं, कितने लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई है? देखिए शीतल, अगर हम बात करते हैं काफी हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री सुनने के लिए जो है जम्मू कश्मीर की आवाम यहाँ पर पहुंची थी। और आपको बता दें कि 3 बड़ी सौगातें जो है वो जम्मू कश्मीर को देकर गए हैं। और जिस तरह से बिल की बात करते हैं, जो आप ताबा केंद्र बनने जा रही है, और 100 करोड़ की लागत है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए शेयर। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो सीधा उन्होंने विपक्ष का निशाना साधा है। और अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना के अंदर जो आज विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उन्होंने बताया है कि सीधा साफ तौर पर जो है एक फोटो सेशन जो है विपक्ष की तरफ से करवाया जा रहा है। और वर्ष 2024 में 300 से अधिक सीट लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है वो सरकार बनाएगी, और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भी होंगे। और इसी के साथ साथ वर्ष 2024 का आगाज जो है वो उन्होंने जम्मू कश्मीर से कर दिया है। और कहीं ना कहीं अभी तक जो संबोधन हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का, उसमें क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के अगर मद्देनजर से देखा जाए? मुख्य बातों की अगर हम आंकलन करते हैं, जिसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार और आतंकवाद से निरस्त अगर हम बात करते हैं, और आतंकवाद के जो समर्थक हैं उनका सीधा निशाना साधा है। जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं,
महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, तो लगातार पाकिस्तान की बातचीत करते हैं। जो आज विपक्ष इस समय बिहार के अंदर पहुंचा है, उनको लेकर आपको बता दें कि साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी सौगातें, और इसी के साथ अगर आंकलन करें जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको डेवलपमेंट को लेकर कई बड़ी अहम चर्चाएं जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है जम्मू कश्मीर की जनता को सामने रखी है। और सीधा सीधा एक आंकड़ों के अनुसार अगर हम आपको बताएं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले ठीक आपको बता दें कि एक बड़ी आतंकी घटना को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने घेर किया है, जिसमें आपको बता दें कि 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। और आपको बता दें कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री कल कश्मीर घाटी पहुंचने वाले हैं। और ठीक उससे पहले अनिल, अगर विकास कार्यों की बात करें तो क्या विकास से जुड़ी कोई बातें जो है वो गृह मंत्री द्वारा रखी गई? जी, साफ तौर पर आपको बता दें विकास कार्यों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो जिसमें 3 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका शिलान्यास आज केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम आंकलन करें जिसमें साफ तौर पर आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, जो रोजगार पहले से चलती हुई नजर आ रही है, वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप आंकलन करें तो ये एक बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, अब जरा अनिल ये भी बताइए कि यहाँ रैली के बाद जो है अमित शाह का क्या पूरा प्लान रहने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? सवाल दोहराएंगे जी अनिल, इस रैली के बाद अमित शाह कहाँ जाएंगे और क्या क्या आगे कार्य हैं अभी? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त सीधा तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं और वहां पे शीश निभाकर जो है वो सीधा कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगे। और जिस तरह से कश्मीर घाटी में भी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, ये बेहद खास रहने वाला है। तो आंकलन जो है वो पूरी तरह से अगर हम मानते चले कि जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर से ही वर्ष 2024 का एक आगाज है यहाँ से देखने को मिला है। क्या इस दौरे से चुनाव की कोई सुगंध भी है, विधानसभा चुनाव की, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो चर्चा में बनी हुई थी? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर सुगंध तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, मगर वहीं पर पंच सरपंच की बात करें या फिर इसी के साथ साथ निकाय चुनावों की बात करें तो उसकी सुगंध जो है वो जरूर देखने को मिली है। मगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए लगता है कि विधानसभा चुनावों का अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी जो रैली में हो रहा है वो सब हमारे दर्शकों तक हम तक पहुंचाने के लिए तो आपको एक बार फिर से बताते हैं किस तरह से हमारे सहयोगी ने सभी जो भी वहां पर संबोधन में बातें हो रही हैं वो यहां पर पहुंचाई हमारे दर्शकों के सामने। किस तरह से अमित शाह ने निकाय चुनाव या फिर जो लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं उनकी बात की है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे इस पर कोई बात नहीं हुई है। उसके अलावा विकास कार्यों से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं वो भी गृह मंत्री ने सामने रखी है, और साथ ही साथ 2024 में जो होने वाले लोकसभा के चुनाव हैं उसको मद्देनजर यहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी जमकर घेरा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर आईबी से लेकर एलओसी तक बढ़ाई गई सुरक्षा के चलते सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये चारों आतंकी कुपवाड़ा के बाचल सेक्टर के काला जंगल से इस ओर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें एक संयुक्त अभियान में सेना और पुलिस ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये आतंकी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से घुसपैठ कर रहे थे, जिन्हें समय रहते मार गिराया गया है। आपको बता दें सुरक्षा बलों ने इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा में ही एलओसी पर जुमागुंड इलाके में घुसपैठ कर रहे 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो आज एक बार फिर से एक बड़ी सफलता जो है यहां पर सेना को हाथ लगी है। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी सफलता कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, जिसमें 4 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया है। ये सभी आतंकवादी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया है और एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और सीधे उनका रुख करते हैं साहिल शमीम, और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरह का वहां पर इस वक्त माहौल बना हुआ है, और भी क्या आतंकी वहां पर छुपे होने की कोई आशंका है या नहीं, इस पर हम अधिक जानकारी लेंगे। फिलहाल संपर्क जो है वो टूट चुका है, दोबारा से उनसे कोशिश करते हैं जुड़ने की।
लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार आतंकवादी जो है वो सीमा रेखा से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को जो है हमारी सेना नाकाम कर रही है। हमारे साथ वापस साहिल शमीम जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या सिचुएशन है, किस तरह की स्थिति वहां पर है? और 4 आतंकियों को तो मार गिराया है, तो क्या और आतंकी छुपे होने की खबर है? जी बिल्कुल, मैं अगर सरहदी जिले कुपवाड़ा की बात करूं तो यहाँ पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो मच्छल सेक्टर है, वहां पर जो है एक तीरंदाजी को पुलिस और फौज ने जो है मिलकर मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो है इसको नाकाम बनाया है। तो अगर हम बात करेंगे अपनी सेना की, तो सेना ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसमें जो है 4 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हालांकि इस इलाके को जो है पूरे मुहासरे में लिया गया है। बताया जाता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो ये दरअंदाजी की कोशिश जो है ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है, और इन दरअंदाजों को रोकने की कोशिश तो पहले की गई थी, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो दोनों अतराफ की तरफ से जो है गोलाबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। इसमें जो है 4 मिलिटेंट अभी तक जो है मारे गए हैं। हालांकि बताया जाता है कि और भी मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये घने जंगलात का इलाका है, वहां पर ये छुपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल शमीम, एक तरफ जो अमित शाह का दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, और जो इनपुट मिले थे कि वहां पर सीमावर्ती इलाकों में देखा जाए तो कई सारे आतंकियों को जो है वो ट्रेन किया जा रहा है, तो क्या एक हिस्सा है आतंकियों का जो लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के माहौल, यहाँ के अमन शांति को खराब करने की कोशिश में है? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जो है पहली बार जो है यहाँ पे G20 हुई है, हालांकि ये कश्मीर घाटी के अंदर जो G20 हुई है, तो इससे जो है बौखलाहट की शिकार तो पाकिस्तान के उस पाक के मिलिटेंट जो है वो हो गए हैं। तो बताया जाता है कि जिस तरह से आज अमित शाह का दौरा जो है जम्मू में है, तो इस तरह की जो यहाँ पर जो हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये। हालांकि ये इसी ताक में बैठे रहते हैं, जब भी कोई यहाँ पर कोई बड़ी अचीवमेंट होती है या कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो इस दौरान ये यहाँ पर जो है घुसपैठ की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सेना जो फौज है, पुलिस है, ये मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो है इनको न्यूट्रलाइज करते हैं और इनकी इस चाल को जो है कामयाब नहीं कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी सेक्टर की लाइन ऑफ कंट्रोल के मच्छल सेक्टर की बात करेंगे कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले जो है वहां पर घुसपैठ हुई थी और 2 आतंकियों को जो है वहां पर मार गिराया गया था। उसके बाद जो है केरन सेक्टर में भी जो है 4 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं, आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है सेना को और पुलिस को, क्योंकि 4 आतंकी वहां पर घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उस घुसपैठ को जो है वो सेना ने नाकाम कर दिया है और उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है जो लगातार जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी उस इलाके में 2 आतंकवादियों को घुसपैठ के बाद जो है वो मार गिराया था। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। नाशरी टनल से नवयुग टनल तक मरम्मत कार्यों के चलते आज शुक्रवार को हाईवे बंद रखने का फैसला किया गया था। हाईवे बंद रहने से उधमपुर में गाड़ियां रोके जाने से भारी जाम लग गया है। उधर नाशरी टनल से लेकर नवयुग टनल तक हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जगह जगह ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया है। मौजूदा समय में वहां पर क्या हालात हैं हाईवे पर, हम इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज जो 23 जून है और आज के दिन जम्मू श्रीनगर के लिए जो हाईवे है उसको बंद रखा गया था। कुछ मरम्मत कार्यों के चलते जो है वो बंद रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ से रामबन की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और दूसरी तरफ से उधमपुर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और उधमपुर की बात करें तो वहां पर जाम लगा हुआ है, सड़कें पूरी तरह से पैक हो गई हैं और छोटी बड़ी गाड़ियां या फिर ट्रक हो, वहां पर सभी पूरी तरह से ये रोड भर गए हैं। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस जाम को वहां पर खाली करवाया जाएगा, क्योंकि आज किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं है। कोई आपातकालीन या कोई इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो उसी पर जो है उन्हें वहां पर जाने दिया जाएगा। फिलहाल अधिक जानकारी लेंगे और हमारे साथ इस वक्त किशोर जुड़ गए हैं उधमपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। किशोर, उधमपुर की जो तस्वीर आ रही है उसमें काफी जाम दिखाई दे रहा है, सड़कें पूरी तरह से पैक हैं। जी किशोर, एडवाइजरी के बाद से बाहर निकले हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रैफिक ब्लॉक की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आज सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को मरम्मत के कारण जो है वो बंद रखा जाएगा। लेकिन आज जो कुछ तस्वीरें इस तरह की
को मिली, तो सुबह हमने ये साफ तौर पर देखा कि काफी संख्या में जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहता था वो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग चौक पे मौजूद देखा। लेकिन तो जो किशोर जो एडवाइजरी जारी की थी, क्या उसकी पालना नहीं देखी जा रही है लोगों द्वारा? बिल्कुल, देखिए शीतल, इसी तरह का जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आए दिन हमने ये देखा है कि जैसे कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है, फिर भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मनमानी करते हुए नजर दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी अगर सुबह की किसी तस्वीरें देखिए तो उसमें हमने ये साफ तौर पर देखा काफी संख्या में जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहता है वो दिखानी चौक पे मौजूद रहा। लेकिन जो हमारे ट्रैफिक विभाग के वहाँ पे अधिकारी थे उनको ये पूरी तरह से बताया गया कि आज के दिन जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो खुलने वाला नहीं है। जिस तरह से 24 घंटे जो है वो देखिए कुछ दिन के बाद जो है वो श्री अमरनाथ यात्रा भी जो है वो शुरू होने वाली है। उसी को देखते हुए अगर रामबन या बनीहाल या चरमोली के मुकाम की मैं बात करूं तो काफी ऐसे कहते हैं जिस तरह काफी जो जैसे कोई बारिश होती है तो ये इलाके हैं वहाँ पे काफी जो है वो पट्टियां गिरती हैं। उसी को देखते हुए जो है वो एक बात जो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा एक कार्य लिया गया था। किशोर जी, किशोर ये जो लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, इन गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है या फिर वापस मोड़ा जा रहा है? देखिए ये बिल्कुल उनकी तरफ से स्पष्ट जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से कर दिया गया है कि आज के दिन कोई भी जो घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी भी हमने ये साफ तौर पर देखा कि अभी भी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और ट्रैफिक विभाग के साथ साथ जो है JNK पुलिस के भी जवान वहाँ पे खड़े किए गए हैं। लेकिन एक दो गाड़ी नहीं है, काफी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने की बात करें। अभी एक अनोखा देखा हमने ये भी देखा कि जो पतरी टाप की तरफ कोई टूरिस्ट जाना चाहता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो कोई देख रहे हैं उनके तरफ से ये कहा गया है कि जिसके पास ऑनलाइन होटल्स की बुकिंग होगी उसको ही कहीं ना कहीं पतरी टाप की तरफ जाने तो क्या पतली टॉप भी नहीं दिया जा रहा है किशोर? जिसके साथ शीतल ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही जाने की अनुमति होगी, क्योंकि आए दिन हमने साफ तौर पर देखा है जनैनी और जिसैनी का ये वो सेक्टर है यहाँ पे अभी भी हमने देखा कि जो लोकल रूट भी रहते हैं वहाँ पे भी अभी जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये श्री अमरनाथ यात्रा है जो है वो कुछ दिन के बाद शुरू होने वाली है। कुछ ऐसे भी हमने ऐसे देखे बाहरी राज्यों से जो लोग हैं वो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लंबे हो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको भी आज के दिन जे बिल्कुल आगे जाने की अनुमति नहीं है। उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे ही 24 घंटे यहाँ होंगे, जैसे ही मरम्मत का कार्य पूरा होगा उसके बाद ही जाने की अनुमति होगी। और दूसरी तरफ शीतल हमने ये भी साफ तौर पर देखा कि पिछले कुछ महीने हमने साफ तौर पर देखा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टाइम मांगा था कि हर शुक्रवार को जो था वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखा जाएगा। लेकिन ये 24 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं। क्या इन 24 घंटों के अंदर जिस तरह का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो कार्य करती है, क्योंकि रामबन बनिहाल के अंदर ऐसे एरिए हैं जहाँ पे शूटिंग स्पॉट का जो सिलसिला है वो काफी रहता है। अब जब किशोर, अब जब आपने यात्रियों की बात की, अमरनाथ यात्रियों की, तो क्या उनके लिए कोई वहां पर सुविधाएं होंगी या फिर उन्हें भी वापस जम्मू के लिए रवाना कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए चित्र वहाँ से जो भी कोई मुसाफिर लंगर लगाना चाहता है या कोई टूरिस्ट बाहरी राज्यों से जो कश्मीर की तरफ जाना चाहता है उनको आज के दिन जो निर्देश जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है कि आज के दिन किसी गाड़ी छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो उसको जाने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि नासिर टेंडर दिनैनी के पास उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो मरम्मत का कार्य चल रहा है। चरमोली के मुकाम पे भी जो है पूरा का पूरा जो पहाड़ है वहाँ पे जो मशीनरी है वो भी कार्य वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अब लोगों को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आते हैं। हमने ये भी देखा कि बच्चों के साथ जो लोग हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए पत्नीटाप जैसे इलाके के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 घंटे जो मांगे हैं आज के दिन जो है कोई भी छोटी जो बड़ी गाड़ी की तरफ जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है किशोर, ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसमें लोगों को भी समझदार होना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर जो ट्रैफिक की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की है उसको किस तरह से सुचारू रूप से जो है वहां से चलने दिया जाए, क्योंकि मरम्मत कार्य है। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी होनी है, उसको लेकर ये मरम्मत कार्य हो रहे हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद वहां पर किस तरह की तस्वीर बनाए हुए हैं ये आपके सामने है। ये उधमपुर की तस्वीर, दूसरी तरफ रामबन की तस्वीर है जहां पर सड़कें पूरी तरह से खाली दिख रही हैं। हालांकि रामबन से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, नदीम, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। नदीम, एक तरफ उधमपुर की तस्वीर है जहां पर पैक जो रोड जो है वो पूरी तरह से पैक दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रामबन से आई तस्वीर है वो पूरी तरह से खाली है, सन्नाटा दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल शीतल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां बात करें, आज की डेट में नो ट्रैफिक डे है, जहां हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि फ्राइडे यानी 23 जून का जो दिन है वो नो ट्रैफिक डे रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट रामबन का खासकर वो हिस्सा जो हाईवे का बानीहाल, नवयुग टनल और नासिक टनल के बीच का हिस्सा है, इस पर मेंटेनेंस होगी और मेंटेनेंस रिपेयर वर्क आज हो रहा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि उधमपुर की जो तस्वीरें हैं वो ये बयान कर रही है कि जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पैक रोड बिल्कुल पैक है। लेकिन उसके बाद अगर आप रामबन की बात करेंगे, रामबन के अंदर का हाईवे का वो स्पेस जो चनहनी नासिक टनल के बीच या फिर नवयुग टनल के बीच का है, वो बिल्कुल खाली है, वहां पर सन्नाटा है, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस तरह के अहकाम पहले ही सादिर किए गए थे। लेकिन आज की डेट में जब हम देख रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस रिपेयर वर्क चल रहा है, एक तरफ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाना एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद, तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा जी की तैयारियां, तो दोनों तरफ से हम ये कहें कि ये दो चीजें जहन में रखते हुए फैसला लिया गया है कि मेंटेनेंस जरूरी था हाईवे का, क्योंकि रोड सरफेस कहीं बेहतर थी नहीं और कहीं मकामात पर रोड काफी नैरो थी, और उसको वाइडनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, रोड सरफेस को बेहतर करने के लिए ये जो मेंटेनेंस डे आज मुकर्रर किया गया था, आज की डेट में मेंटेनेंस हर तरफ हो रही है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ रोड वाइडनिंग, रोड सरफेस को बेहतर कर रहा, तो दूसरी तरफ में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के आमदरफ्त भी हाईवे पर देखने को नहीं मिल रही। और हम देखें डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे बटोत से रामबन या फिर रामबन बानीहाल की बात करें, इन भी गाड़ियों को चलने की इजाजत है। तो क्या नदीम, ये लोगों का कॉपरेशन है या फिर कश्मीर के एग्जिट पॉइंट पे लोगों को रोका जा रहा है, वहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं शीतल, क्योंकि पहले से ही ट्विटर हैंडल के जरिए से ये सर्कुलर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी और आज की डेट पे कहीं हम देख रहे हैं कि लोग भी इस पे कॉपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आज अगर हम देखें कि हाईवे पर गाड़ियों के आमदरफ्त तो बंद है, इस वजह से हाईवे पर सन्नाटा है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हाईवे पर गाड़ियों का हुजूम जरूर होता है, लंबी लंबी कतारें होती है, लेकिन गाड़ियों को फिर भी वहीं पर रुकना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक जैम है। लेकिन आज का जो दिन काफी अहम साबित रहेगा उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक जैम का शिकार होते हैं, और अमरनाथ यात्रा जब चलेगी तो जाहिर सी बात है तब भी ये दिन काफी अहम साबित हो सकता है। तो इसीलिए आज लोग भी कॉपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं और जखैनी और काजीगुंड के पास में भी पुलिस तैनात है जो किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसे डील किया जा रहा है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो हालात होंगे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उस केस को भी डील किया जाता है। जी शीतल। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, रामबन में एक तरफ लोगों ने रामबन के इलाके में कॉपरेट तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू से उधमपुर की ओर जाने वाले जो लोग हैं वो लगातार चल रहे हैं और वहां पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। कोई टूरिस्ट है, कोई अमरनाथ यात्री है और कोई स्थानीय है जो उधमपुर से आगे रहने वाले लोग हैं। हालांकि यहां पर ट्रैफिक विभाग ने क्लियर कर दिया है कि आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर्याय महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान और एक विधान का नारा दिया था, जिन्हें नमन करने के लिए जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में आज भाजपा ने जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 33 में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है। वहीं वार्ड नंबर 16 न्यू प्लॉट में मोहल्ला वेलफेयर कमेटी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। उधर भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। पार्टी के जिला कार्यालय में इकाई के जिला अध्यक्ष चांद भट्ट की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर रोशनी भी डाली है। दिवस है आज, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। हर साल हम इस बलिदान को मनाते हैं और याद करते हैं, ताकि जिस विभूति ने बंगाल से आके, कलकत्ता से आकर यहाँ अपनी शहादत दी, पैदा कलकत्ता में हुए और अपनी शहादत, अपने जो प्राण लुटाए वो कश्मीर के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 70वां बलिदान दिवस मना रहा है और पूरे भारतवर्ष के अलावा रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसका बहुत महत्व है। आज के दिन जहां पर वार्ड नंबर 16 में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर किया गया मोहल्ला वासियों की तरफ से, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जान में कसीदे पढ़े गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो प्रण लिया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम आज के दिन 23 जून को याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर
डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ पर आज हमारे एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारी तरफ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।